आज की क्लास बीए सेकेंड ईयर और आज का टॉपिक है रीतिकाल के कतिपय प्रमुख कवि व उनकी रचनाओं का अति संक्षिप्त परिचय। इस अध्याय के अंतर्गत रीतिकाल के प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं पर अति संक्षिप्त विवरण एक लेक्चर के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाएगा। यद्यपि ये बहुत बड़े टॉपिक हैं, कवि केशव, कवि मोतीराम, कवि भूषण, कवि बिहारी, इनको एक जो है लेक्चर में समेटना बहुत मुश्किल बात है। एक एक कवि पर एक एक लेक्चर बन सकता है, परंतु मैंने प्रारंभ में ही कहा कि रीतिकाल के प्रमुख कवियों का अति संक्षिप्त परिचय मैं आज प्रस्तुत करूंगी। एट ए ग्लांस परिचय, एक ही लेक्चर में इन प्रमुख कवियों का अति संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। और हम सभी जानते हैं कि रीतिकाल के कतिपय प्रमुख कवि केशवदास, मोतीराम, भूषण, बिहारी, कवि देव, कवि घनानंद, पद्माकर, कवि वृंद, बैताल, कवि दीनदयाल गिरी और गिरधर कविराय हैं। आज के इस लेक्चर में मैं इनका संक्षिप्त सा परिचय आपके सामने पेश कर रही हूँ, उनकी प्रमुख रचनाएं। तो कवि केशवदास, इनका जीवन काल जो वर्ष है वो 1560 से 1617 ईस्वी है। कवि केशवदास से हिंदी की रीति परंपरा प्रारंभ होती है। वे हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी कवि माने गए हैं। उनके काव्य में अलंकरण, चमत्कार प्रदर्शन एवं पांडित्य प्रदर्शन प्रमुख हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कविप्रिया, नखशिख, चंद्रमाला आदि। दूसरे हस्ताक्षर का नाम है मोतीराम। इनकी समय सीमा है 1604 ईस्वी से 1701 ईस्वी। मोतीराम के काव्य में ना तो भावों की कृत्रिमता है अर्थात बनावट है और ना ही भाषा की, दोनों ही कृत्रिमता से दूर है। उनकी भाषा शब्द के आडंबर से मुक्त है। मोतीराम सतसई बिहारी की सतसई की टक्कर की है और इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम हैं फूलमंजरी, ललित ललाम, सतसई, रसराज आदि। अगले कवि हैं भूषण। छत्रपति शिवाजी और पन्ना के राजा छत्रसाल बुंदेला के लिए वीर रस की कविताएं लिखकर इन्होंने ख्याति अर्जित की। भूषण इनका नाम ना होकर उपाधि प्राप्त नाम है। इनका वास्तविक नाम किसी को पता ही नहीं है। इन्होंने इन दोनों की प्रशस्तियां वर्णित की हैं और इनकी रचनाओं के नाम हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा आदि प्रमुख रचनाएं हैं। अगले कवि हैं कवि बिहारी। इनका समय सीमा 1595 ईस्वी से लेकर 1663 ईस्वी तक मानी गई है। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ और सन 1662 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई है। रीति शास्त्र के वे अच्छे जानकार थे। वे जयपुर के महाराजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। बिहारी सतसई श्रृंगार रस से ओतप्रोत मुक्तक काव्य है। इनकी रचनाओं में भक्ति और नीति का भी सम्यक समावेश है। अगले कवि हैं कवि देव। कवि देव के समय सीमा है 1673 ईस्वी से 1767 ईस्वी। इनका पूरा नाम देवदत्त था। इनका जन्म 1673 ईस्वी में व मृत्यु अनुमानतः 1767 ईस्वी के आसपास हुई। ये इटावा के रहने वाले थे। यद्यपि ये भी राज्याश्रम में ही रहे, तथापि इन्हें उदार आश्रयदाता नहीं मिल पाए। अतः ये अपने आश्रयदाता विवश हो बदलते ही रहे। भावविलास, अष्टयाम, भवानी विलास, कुशल विलास, प्रेम चंद्रिका, रस विलास, देव शतक और देव चरित्र आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगले कवि हैं घनानंद। इनकी समय सीमा 1689 से 1739 ईस्वी है। ये रीतिमुक्त काव्यधारा के श्रृंगारी कवि हैं। इनका जन्म 1689 ईस्वी में और मृत्यु 1739 ईस्वी में हुई।
दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के ये मीर मुंशी थे। ये कायस्थ जाति के थे। दरबार छोड़ने के बाद ये वृंदावन में निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो गए। इनके काव्य में प्रयुक्त सुजान शब्द कहीं कृष्णवाची है और कहीं इनकी प्रेयसी के सूचक रूप में प्रयुक्त हुआ है। सुजान सागर, विरह लीला, लोकसार, कृपाकांड आदि इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम हैं। अब हैं कवि पद्माकर। कवि पद्माकर की समय अवधि 1753 ईस्वी से 1833 ईस्वी मानी गई है। ये रीतिकाल के आदरणीय कवियों में से एक हैं। बिहारी के बाद रीतिकाल के ये सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं। इनका जन्म बांदा में 1753 ईस्वी में और मृत्यु 1833 ईस्वी में हुई। ये क्रमशः अवध के बादशाह हिम्मत बहादुर, रघुनाथ राव सतारा, जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के यहाँ रहे। हिम्मत बहादुर विरुदावली, प्रताप शाही विरुदावली, कली पच्चीसी, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचीसा आदि इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम हैं। अगले कवि हैं कवि वृंद। कवि वृंद के दोहे अत्यंत लोकप्रिय हैं। इन्होंने अपनी प्रमुख रचना वृंद सत्सई नामक नीति ग्रंथ में 700 दोहों की रचना की। इनके दोहे नीति परक हैं। अब जिनकी बारी आती है वे हैं बैताल चरखारी, जो कि बुंदेलखंड के राजा प्रताप सिंह रसिक विक्रम शाही के नाम से प्रसिद्ध हैं, के सभा कवि थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में विक्रम को संबोधित कर नीति काव्य की रचना की है। दीनदयाल गिरी ये हैं हमारे अगले कवि और इनका जो है जन्म वर्ष 1802 ईस्वी है। लौकिक विषयों पर लिखी इनकी अन्योक्तियाँ बहुत प्रसिद्ध रही हैं। इन्होंने भी लौकिक विषयों पर नीतिपरक रचनाएं लिखी हैं। इनकी रचना का नाम है अन्योक्ति एवं कल्पद्रुम। अगले और अंतिम प्रमुख कवि हैं गिरधर कविराय। इनकी कुंडलियाँ अति प्रसिद्ध हैं। इन्होंने नीतिपरक कुंडलियों की ही रचना की है। इस प्रकार रीतिकाल के अन्य कवियों ने लोक जीवन की उपेक्षा की है, अतः रीतिकाल में लोक जीवन उपेक्षित ही रहा है। कवि पद्माकर ने अवश्य त्योहारों का वर्णन अपनी रचनाओं में किया है, अतः लोक जीवन के सरस वर्णन चित्रण में इस काल के कवियों का मन नहीं रमता।